प्यार तो हर एक रिश्ते में है. Now you have to just tap into that frequency. अगर आप सिंगल हैं, आपके पास कोई वैलेंटाइन नहीं है, उस दिन आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं. उस दिन आप अपने लिए फ्लावर्स या गिफ्ट्स या वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू लाइक, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें खरीद सकते हैं. कभी भी किसी से केयर और अटेंशन पाने के लिए अगर वो सामने वाला आपसे प्यार करता है तो आपको कभी भी ये चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती हैं. अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो सकता तो वो आपसे प्यार कर ही नहीं सकता. हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर वॉचिंग, दोज हु आर कनेक्टिंग, दोज हु आर न्यू. सो अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए. एक तो वेस्टर्न कल्चर है और दूसरी चीज़ कि भाई एक ही दिन को क्यों हम प्यार के दिन की तरह सेलिब्रेट करें, बाकी दिनों को क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई दिस डे इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. दूसरी चीज़ ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपको ऐसा लगे कि भाई ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप नहीं है. कई बार हम ब्रेकअप से गुजरते हैं, कई बार हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं. सो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले व्हाई दिस डे सो मच इम्पॉर्टेंट. तो देखिए, जाहिर सी बात है, हर दिन प्यार का हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. और इस वीडियो में मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्यार तो हर एक रिश्ते में है. लेकिन जब एक दिन को हम अलग ऊर्जा देते हैं, अलग एनर्जी देते हैं, सोच के देखिए मास लेवल पर ये दिन इतना ज़्यादा मनाया जाता है. सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के सभी देशों में वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. एक मास लेवल पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन की एक अपनी अलग वाइब्रेशन बन चुकी है, इस दिन की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है. नाउ यू हैव टू जस्ट टैप इनटू दैट फ्रीक्वेंसी. फिर बेशक से आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप सिंगल हैं, आपके पास कोई वैलेंटाइन नहीं है, तो आप इस दिन को नहीं मनाइए, आप अपने अंदर नेगेटिविटी लेकर के आइए. डोंट डू दैट. उस दिन आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं. उस दिन आप अपने लिए फ्लावर्स या गिफ्ट्स या वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू लाइक, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें खरीद सकते हैं. या अपने लव्ड वंस के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप इस दिन को मना सकते हैं, उस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं. किसी भी एक इस दिन की डेफिनेशन को अगर हम समझें तो वैलेंटाइंस डे यानी कि प्यार का दिन है. एंड बिकॉज इतने सारी लोग वर्ल्ड वाइड इस दिन को एक ऊर्जा दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं. और आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज़ एक मास लेवल पर की जाती है तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन बन जाती है. इसीलिए वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट दिस डे बिकॉज इट इज़ द डे ऑफ लव. एंड आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उस एनर्जी में, उस फ्रीक्वेंसी में टैप करना है. यू हैव टू जस्ट ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी और तभी आप शायद उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे. सबसे पहली चीज़ तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अलग है. दूसरी बात, हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है हम रिलेशनशिप में श्योर नहीं होते कि भाई वेदर वी वांट दैट पर्सन और नॉट, और वेदर वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. तो कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपको उस तरह का केयर एंड अटेंशन नहीं दे रहे होते, या और समझिए इस चीज़ को कि आपको कभी भी किसी से केयर और अटेंशन पाने के लिए अगर वो सामने वाला आपसे प्यार करता है तो आपको कभी भी ये चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती हैं. अगर आप अपनी पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है देन दैट पर्सन, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे शायद प्यार ना करते हो. ये चीज़ें टेम्पररी हो सकती हैं. टेम्पररी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के पास समय नहीं हो और शायद वो आपको समय नहीं दे पा रहे हो. लेकिन अगर परमानेंटली ऐसा हो रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी केयर और अटेंशन के लिए आपको किसी से मांगना नहीं पड़ती ये चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, अगर कोई आपके लिए वाकई में जेन्युइन फीलिंग्स रखता है, तो वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा. और अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकता. तीसरी बात यह है कि जब भी किसी रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग की कमी होती है या इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है, मान लीजिए आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए और उस समय पर वो इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है,
समझिएगा इस चीज़ को। फिजिकल अवेलेबल होना और इमोशनल अवेलेबल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर वो इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है उस समय पर जब आपको चाहिए वो सपोर्ट, देन दैट पर्सन हो सकता है कि शायद वो आपसे प्यार ना करते हों। और हो क्या सकता है, ऐसा यूजुअली होता ही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इन सब चीज़ों को देख करके अपना रिलेशनशिप सीधा तोड़ने चले जाइए, लेकिन हाँ, आप अपनी आंखें ज़रूर खोलिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं और वो इसीलिए कंटिन्यू करते चले जाते हैं क्योंकि वो सही चीज़ों को देख ही नहीं पाते सही समय पर, एंड एट द एंड उनके पार्टनर्स उन्हें छोड़ देते हैं और वो वर्स से वर्स कंडीशंस में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ साइंस हैं जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। पहला है केयर एंड अटेंशन। सामने वाला आपको बिना मांगे देगा अगर वो आप में इंटरेस्टेड है, अगर वो आपसे प्यार करता है। दूसरी चीज़, वो आपको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। और तीसरी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट। अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो सकता तो वो आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। सो मैं यही विश करती हूँ, मैं यही आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वैलेंटाइंस डे सिंगल से मिंगल होने का रहे। आपके लिए वैलेंटाइंस डे आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, एंड वाई नॉट सभी रिलेशनशिप्स के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि भाई आप सही चीज़ों को समझें और सही तरीके से आगे बढ़ें। सो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए और दिन को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। बेशक से आप सेल्फ लव में ही प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, जब आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो पहले मैं तो कहूँगी अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है ना, तो भी आप सेल्फ लव को पहले प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अपने लिए गिफ्ट खरीदिए, उसके बाद अपने पार्टनर के लिए खरीदिए। वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। सो एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। ख्याल रखिएगा।